हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर दी थी और हमने 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। 2 का सिर्फ एक पार्ट रह गया था। एक्सरसाइज 8.3 में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाइपरबोला। 2 का जो एक पार्ट रह गया था, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि मैं इस नया लेक्चर में करवाऊँगा। फाइंड द इसेंट्रिसिटी, फोसाई एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। पार्ट 3 क्या है? 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 44। अब हमें इस हाइपरबोला में से 3 चीज़ें निकालनी है। एक इसेंट्रिसिटी निकालनी है, एक फोसाई निकालना है और एक डायरेक्ट्रिस निकालना है। तो सबसे पहले हम इस हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? कि राइट साइड के ऊपर हमारे को 1 नज़र आना चाहिए। तो अभी हमें 1 नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हम इस 144 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। देखिए, 16x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 144। अब देखिए ये 16 9 जा 144, 19 16 जा 144, 144 से 144 कट गया तो 1 बचा। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है? एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप इसको कंपेयर करवाएं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला से, तो वो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर अगर आप कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ए होती है। और आपको याद होगा मैंने बताया था यहाँ पर ए को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस, और बी को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो आपको ए स्क्वायर का वैल्यू नज़र आएगा 9 और बी स्क्वायर का वैल्यू आपको नज़र आएगा 16। यहाँ से ए आपको मिल जाएगा, स्क्वायर हटेगा वहाँ रूट लगेगा, 9 का रूट होता है 3 और बी स्क्वायर हटेगा वहाँ रूट लगेगा, 16 का रूट होता है 4। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया। अगला मरहला क्या होता है? सी निकालने का। आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर आपके पास क्या है? नज़र आ रहा होगा 9 है। सी स्क्वायर हमें निकालना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास है 16, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास है 9। इस माइनस 9 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो आपके पास आ जाएगा प्लस 9 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 16 प्लस 9 जो होता है वो होता है 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा और 25 का रूट हो जाएगा 5। तो सी का वैल्यू आपके पास आ गया 5। अब आप सवाल में देखें क्या क्या मांगा है। फाइंड द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि सी अपॉन ए होता है। सी हमारे पास कितना है? 5 और ए हमारे पास कितना है? 3। तो देयरफॉर इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई 5/3। और क्या निकालना है आपको? फोसाई। देखिए, x अगर पहले लिखा हुआ हो और y बाद में लिखा हुआ हो तो फोसाई क्या होते हैं? क्या बताया था मैंने आपको? प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो फोसाई इसके हो जाएंगे प्लस माइनस सी। सी कितना निकाला? 5/0। एंड डायरेक्ट्रिसेस, अगर x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ए आपके पास कितना है? 3 डिवाइडेड बाय ई आपके पास कितना है? ई आपने कितना निकाला? 5/3। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और आप जानते हैं कि डिवीज़न का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 3 हो जाएगा 9/5। ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई और आपका आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। 2 का लास्ट पार्ट था ये 8.3 का। 2 का लास्ट पार्ट प्लस माइनस 9/5 डायरेक्ट्रिक्स से, E इज इक्वल टू 5/3 है और फोसाई हैं इसके
5,0 और -5,0, तो इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। मैंने एक साथ लिख दिया प्लस माइनस 5,0, आप लिख दें अलग 5,0, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। एनीवेज, तो ये हमारा 100% करेक्ट आंसर आ गया है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये एक पार्ट रह गया था, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं कोई पार्ट कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? find the eccentricity of a hyperbola whose latus rectum is double the transverse axis। बहुत आसान सवाल है। लगता है ऐसा है जैसे कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी हुई, लेकिन सबसे पहले तो आप वो चीज़ें लिख ले हैं जो आपको सवाल में चाहिए। इसेंट्रिसिटी आपको चाहिए, क्वेश्चन मार्क। लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला का फार्मूला होता है L = 2b² A। ट्रांसवर्स एक्सिस की जब भी बात होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस आपने लिखना है 2a। ये आपके पास आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है? whose latus rectum is double the transverse axis। लेटस रेक्टम आपके पास है 2b² A इज इक्वल टू डबल द ट्रांसवर्स एक्सिस। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑलरेडी 2a है, तो ये आ गया। तो 2b² A इज इक्वल टू 2 × 2 = 4a। तो 2b² इज इक्वल टू a को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 4a²। 2 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2a²। ख्याल रहे कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E = c/a। अब मुझे c चाहिए, बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला होता है हाइपरबोला के लिए? b² इज इक्वल टू c² - a²। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन b² क्या आ रहा है आपके पास? 2a² आ रहा है, इज इक्वल टू c² - a²। b² की जगह पर 2a² रख दिया। 2a² इज इक्वल टू, ये -a² को यहाँ ले आएंगे, प्लस a² हो जाएगा। 2a² + a² हमारे पास क्या होता है? 3a² c²। और जब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। 3 का रूट क्या होता है? √3, और a² रूट से बाहर आ जाएगा, तो आ गया c, आ गया √3a। हैंस इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c। c हमारे पास क्या है? √3 है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? a से a कट गया, √3। थोड़ा और सफाई से लिख दें, ऐसा ना हो कि आप समझें रूट नहीं लिखा, कुछ और लिखा है। तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आ गई? √3। दिस इज आवर आंसर। दिखने में लग रहा था कि कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन जब सेटिंग बनाई, सिचुएशन बनाई, तो काम कितना आसान हो गया। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहां लिख देते हैं। इफ सेंटर इज
या इस तरह लिख देते हैं डायरेक्ट, इफ सेंटर इज एट एच के। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर सेंटर जो है वो एच के हो तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या बन जाती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आपको याद रखना है। अब हम इसकी हेल्प से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द coordinates of the center and the foci, the length of semi transverse axis and the eccentricity of the following hyperbolas। चलिए अब क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? बुक में थोड़ा सा मसला था तो मैं दूसरी बुक यूज़ कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए जनाब, हमें क्या निकालना है? हमें सेंटर निकालना है, हमें फोसाई निकालना है, हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस निकालनी है और हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है। 4 चीज़ें निकालनी हैं। और सॉल्यूशन पार्ट 1, हमारा सवाल क्या है? 4x स्क्वायर। तो हम x वाले को x वाले के साथ लिख लेते हैं, माइनस 8x इसके साथ लिख लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y इसके साथ लिख लेते हैं और इस माइनस 1 को वहाँ ले जाते हैं। अब देखें, दिखने में ही लग रहा है कि इसका सेंटर 0 0 नहीं है, ओरिजिन नहीं है, क्योंकि x का टर्म और y का टर्म आ गया है। जबकि अगर खाली x का टर्म और y का टर्म आता तो हम समझ जाते हैं कि सेंटर जो है वो 0 0 है। तो अब हमें इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। कैसे आएगा? बहुत आसान है। आप x वाले को ले लीजिए, दोनों में से कॉमन ले लें आप 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए माइनस 1, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। सही है? अच्छा, एक गलती और यहाँ पर भी कर दी है, मैंने सिर्फ 4 कॉमन लिया है, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ से सिर्फ माइनस 1 कॉमन लिया तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2y। अच्छा, अब हम इस पर लगा रहे हैं फार्मूला। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के अंदर। क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस 2a। अब 2s को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ 1 लगाना पड़ेगा, 2a भी आ गया प्लस b स्क्वायर। इसको बंद कर दें, माइनस ये लिखा हुआ है 1, इसको भी बंद कर दें फार्मूले में, a स्क्वायर प्लस 2a। अब इसको भी बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2y करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 लगाना पड़ेगा, 2y 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया जनाब, हमारे पास 1 हो गया इज इक्वल्स टू 1। अब अलजबरा का उसूल क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे जितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं एग्जैक्टली इतना ही राइट साइड पे। देखिए 4 तो लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर मौजूद है, 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ये 2x आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 1 4 ज़ा 4 हमने अपने काम को आसान करने के लिए, अपने काम को ईजी करने के लिए 4 डाला इस साइड पे, तो हमें 4 इस साइड पे भी डालना पड़ेगा।
काम ख़त्म हो गया। इसको देखें, y का स्क्वायर मौजूद है, 2 इंटू 1 इंटू वाई, 2y मौजूद है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू -1 तो -1 एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा को हम हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। अब इस पे आ जाइए, 4x ये हो जाएगा x a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर -1 ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 1 से 1 कट गया तो ये आ गया 4। अब हाथ के हाथ हम दो काम करते हैं, हाथ के हाथ हम दो काम ये करते हैं, हम इस 4 को इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, 4 से 4 कट गया, ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे बचा 1, हम इसको लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, y ये लिखा हुआ है +1, इसको मैं कर दूं अगर -1 तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 4 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, ये आ गया 1। देखिए -+1 कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ, यस आ रहा है, देख लें यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, h अगर आप देखें तो h हमारे पास आ रहा है 1 और k हमारे पास आ रहा है, ये चीज़ जो होती है ये h होती है और ये चीज़ जो होती है वो k होती है, x के साथ h होता है, y के साथ k होता है, तो ये हमारे पास आ गया -1। तो सेंटर जो होता है, सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, एच के, तो h आपके पास है 1, k आपके पास है -1, तो जनाब सेंटर आ गया। अब बात करते हैं हम किसकी, फोसाई की। फोसाई के लिए हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए। ये देखिए जो पहले लिखा हुआ होता है पॉजिटिव में वो क्या होता है, a स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर 1 और b स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर इज़ 4, a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, c स्क्वायर। तो c स्क्वायर कैसे निकलता है हमारे पास, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। b स्क्वायर कितना है 4, a स्क्वायर कितना है 1, c स्क्वायर हो गया 4 + 1 5, और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट, ये आ गया आपके पास, c भी आ गया। अब आप शुरू हो जाएं। पहली चीज़ आपके पास क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, वो आपने निकाल लिया, ये आ गया सेंटर 1 - 1। और क्या निकालना है, फोसाई निकालना है। देखिए अगर आपके पास x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है, तो आपके पास जो फोसाई होते हैं वो क्या होते हैं, +-c, 0। लेकिन क्योंकि आप सेंटर क्या है, HK है, तो अब आप इसके अंदर HK ऐड कर देंगे, ये कॉमा है, तो आपके पास फोसाई क्या आ गए, +-c प्लस h, और 0 + k कितना होता है, k। तो अब आपके पास आ गया फोसाई +-c, c आपके पास क्या है, c आपके पास है √5, और प्लस h कितना है 1 और k कितना है -1। इसको थोड़ा सा और सही से लिख दीजिए। फोसाई आपके पास आ जाएंगे 1, एक दफ़ा प्लस में लिख दीजिए, और 1 एक दफ़ा माइनस में लिख दीजिए, ये आपके पास आ गया फोसाई। पहली चीज़ सेंटर थी, सेंटर आ गई। दूसरी चीज़ फोसाई। द लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोलते हैं, ए को, सेमी 2a को, पूरी लेंथ होती है 2a, a उस तरफ -a इस तरफ, a + a 2a, लेकिन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब होता है सिर्फ a। सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल्स टू a, और a हमारे पास कितना है 1। और क्या मांगा है, एसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल्स टू c/a। तो c हमारे पास क्या है, c आपने क्या निकाला है √5, और a आपके पास क्या है 1, तो ये सिंपल क्या आ गया √5। आंसर, सारी चीज़ें आ गई, जितनी उसने मांगी थी वही सारी चीज़ें आपने निकाल दी। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 4। सेंटर इसका 1 - 1, यस। फोसाई इसके आ गए 1 + √5 - 1,
1 माइनस रूट 5 माइनस 1, यस इसेंट्रिसिटी आ गई इसकी रूट 5, सब कुछ आ गया, सेंटर भी आ गया और सेमी एक्सिस आ गया इसका a इज इक्वल टू 1। और अगर पूरा ट्रांसफर्स एक्सिस बोलता तो ये 2a हो जाता। चलिए अब हम इसका पार्ट 2 भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान टॉपिक था। लेट्स हैव अ लुक पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 2 में देखते हैं इसने हमसे क्या मांगा है। 16y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 64y माइनस 116 इज इक्वल्स टू 0। ये है जनाब क्वेश्चन। उसी तरह होगा बिल्कुल। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास सॉल्यूशन में, 16y स्क्वायर और इसके साथ लिख लीजिए प्लस 64y। फिर हमारे पास क्या है माइनस 9x स्क्वायर, इसके साथ लिख लीजिए 36x और इस माइनस 116 को आप वहाँ शिफ्ट करते तो ये हो जाएगा प्लस 116। अब इसके बाद वही बात परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 16, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y क्योंकि 16 बाहर आ गया और 16 4 ज़ा 64। यहाँ से माइनस 9 बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9 4 ज़ा 36 और वहाँ पर 116 लिखा हुआ है। अब 16 परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, a स्क्वायर प्लस 2a, b बनाने के लिए 2 डालना पड़ेगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4y चाहिए, प्लस b स्क्वायर, ये आ गया 2 स्क्वायर, ये आ गया माइनस 9, इसको भी बना लीजिए, x का स्क्वायर माइनस 2a और b 4x बनाने के लिए 2 डालना पड़ेगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 116 मौजूद है। अब देखते हैं कितना इजाफा हुआ। देखिए y स्क्वायर मौजूद है, 2 2 ज़ा 4y मौजूद है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 16 ज़ा 64 नहीं था तो आप 64 यहाँ डाल देंगे। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 4 9 ज़ा 36 माइनस 36 बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 116 प्लस 64 माइनस 36, ये आ रहा है 144। इस पूरे को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 144। अब इस पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दीजिए, y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 9 x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 144। पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दिया। 16 9 ज़ा 144 होता है और एक काम और कर लें, इसको लिख दें y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 9 आपके पास 9 ही रहेगा, 9 16 ज़ा 144 और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16। 144 से कट गया तो आपके पास आ गया 1 और ये आ गई आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब ट्रांसफर्स एक्सिस कहाँ पर है अलोंग y एक्सिस। ये कब यूज़ होती है जब ट्रांसफर्स एक्सिस कहाँ पर हो अलोंग x एक्सिस, रहेगा वो a ही। तो a स्क्वायर हमारे पास आ गया 9, b स्क्वायर हमारे पास आ गया 16। तो c स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 9 है, b स्क्वायर 16 है, 16 और 9 हो गया 25। तो c इज इक्वल्स टू 25 का रूट स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, 25 का रूट होता है 5।
ये आपके पास आ गया 5। चलें अब चीज़ें निकालते हैं। पहली चीज़ क्या मांगी है उसने, सेंटर। सेंटर क्या होता है, एच के। एच हमारे पास क्या है, जो x के साथ होता है वो h होता है। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, और y के साथ क्या लिखा हुआ है माइनस। ये माइनस में 2 है तो ये हो गया -2, काम ख़त्म। अगली चीज़ क्या है हमारे पास, एंड द फोसाई। फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है, जब ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस हो तो उसका फोसाई होता है 0 और ±c। इसमें ऐड कर देंगे हम h के, क्योंकि अब सेंटर 0 0 नहीं है, h के है। तो अब फोसाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0 + h होता है h ±c, और इसमें k ऐड हो जाएगा। तो जनाब आपका फोसाई आ जाएगा, h कितना है आपके पास 2, ±c कितना है आपके पास 5, और k कितना है -2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। 2 एक दफ़ा प्लस में लिख दें, और 2 एक दफ़ा 2 एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो फोसाई हमारे पास हो जाएगा 2 और 5 - 2 3, और 2 -5 - 2 होता है -7। ये आ गया फोसाई। तो सेंटर मांगा, सेंटर दे दिया, फोसाई दे दिया। लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस, अभी बताया मैंने आपको, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, वो होता है a, और a हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, a² अगर 9 है तो a क्या होगा, रूट लगेगा 3 आ जाएगा। आखिरी चीज़ e, इसेंट्रिसिटी, c/a। c आपके पास कितना है 5, और a आपके पास कितना है 3। आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड ये कैसे आया। अब इसके आंसर चेक कर लेते हैं। सेंटर है 2 और -2, यस ये लिखा हुआ है। फोसाई हमारे पास है 2 3 और 2 -7, 2 3 और 2 -7, और एसेंट्रिसिटी है हमारे पास 5/3, और सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस है 3। यस 100% करेक्ट आंसर। तो जनाब ये था क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने वो वाले हाइपरबोला के क्वेश्चंस किए जिसमें जिसमें सेंटर 0 0 नहीं था बल्कि h के था। चलें इस एक्सरसाइज का अब हम करने के लिए जा रहे हैं आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो एक्सरसाइज 8.1 किसकी थी, पैराबोला की। 8.2 किसकी थी, एलिप्स की। और 8.3 किसकी है, हाइपरबोला की। ये भी आज हमारी ख़त्म हो रही है। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट the straight lines bx minus ay is equals to abm and bx plus ay is equals to ab upon m, always meet on the हाइपरबोला। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। सवाल समझने की कोशिश कीजिए, सवाल ही तो समझना होता है। कहता है साबित करो, प्रूफ करो कि ये दो लाइंस जब मीट करती हैं तो ये हमेशा मीट करती हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस ऑलवेज मीट ऑन द हाइपरबोला। ये दो लाइंस हमेशा हाइपरबोला पे मीट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों लाइंस को इस तरह आपस में एडजस्ट करें, सॉल्व करें कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाए। कैसे, देखिए सॉल्यूशन।
पहली इक्वेशन है हमारे पास बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए बी एम, इसका नाम रखते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन एम, इसका नाम रखते हैं आप इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड हो गई। राइट साइड क्या है पहली इक्वेशन की, ए बी एम मल्टीप्लाई बाय दूसरी क्या है, ए बी अपॉन एम। देखिए आपने मैट्रिक में और लोअर क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाइए माइनस एम से एम कट गया, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको खोलें, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको खोलें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप क्या करें, पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यह आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये पूरा कट गया, क्या आया 1। ये चीज़ क्या है, अगर आप इसको सॉल्व करे बगैर किसी स्टूडेंट से पूछें भाई ये किस चीज़ की इक्वेशन है, आप बोलेंगे वो स्टूडेंट बोलेगा भाई ये तो हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो यही तो हमारे को करना था, प्रूव्ड। दो इक्वेशंस की मदद से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से हाइपरबोला की इक्वेशन फॉर्म हो गई। इट मीन्स दिस शोज दैट दीज 2 लाइन्स ऑलवेज मीट ऑन द हाइपरबोला। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। 8.1 में पैराबोला था, उसमें हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, पूरे सवाल किए। 8.2 में एलिप्स था, उसको भी हमने पूरा किया। 8.3 में हाइपरबोला था, ये भी ख़त्म हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम करने के लिए जाएंगे अगले लेक्चर में इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 8.4, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपको याद होगा एक्सरसाइज 7.2 जो थी सर्किल वाली, उसमें तकरीबन 30 क्वेश्चंस थे, और ये जो एक्सरसाइज है इसमें तकरीबन 34 क्वेश्चंस हैं 8.4 में, और हमारी कोशिश होगी कि हम ये सारे सवाल करें। तो चैप्टर ख़त्म जब होगा जब हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे, बट उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको जो प्रॉब्लम हो, जो मसला हो, कमेंट बॉक्स में लिख के मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को, जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके वो तमाम फैमिली मेम्बर्स जो कि सेकंड ईयर में हैं, ए लेवल कर रहे हैं, या केपी के बोर्ड में हैं या दूसरे बोर्ड में, उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करवाइएगा। तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। 8.4 हम करने के लिए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।